सिंह में अंतर करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाबू सिंह भी हमारे हैं और मंत्री गजेंद्र भी। आप सिंहों में अंतर नहीं कर पाओगे। दरअसल जोधपुर के बालेसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ का मंच से माइक खींच लेने के बाद उठ रहे सवालों पर राजेंद्र राठौड़ ने यह बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बात को उस रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मुख्य अतिथि का भाषण के लिए नाम पुकारा जाता है तो उन्हीं का उद्बोधन होता है। इससे पहले उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुद जोधपुर का विकास मुख्यमंत्री नहीं करवा पाए। आज भी जब बारिश होती है तो यहां सबसे ज्यादा पानी का भराव होता है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आज तक जयपुर का विकास मंत्री और विधायकों की आपसी कलह के कारण नहीं हुआ, लेकिन जोधपुर में तो किसी की लड़ाई नहीं, फिर यहां विकास क्यों रोका गया है? उदयपुर की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजे दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। राजस्थान में भाजपा उनसे अलग नहीं है। राजे सीएम चेहरा होंगी या नहीं, ये तय करने वाला सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, ना कि हम। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाले को लेकर भी बात की गई। राठौड़ ने कहा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच अगर भाजपा सरकार आती है तो निश्चित तौर पर करवाएगी। कांग्रेस ने दशोरा कमेटी की सिफारिशों को ही नजरअंदाज कर नई कमेटी बना दी, जो कि शिक्षक भर्ती घोटालेबाजों को पनाह देने जैसा है। 28 तारीख को घटना हुई और ये 29 तारीख को एनआईए ने इसको टेक ओवर कर लिया ना। ये उन बहादुर लोगों ने पकड़ा, ये राजस्थान की सरकार पुलिस का इसमें नहीं है, जिन्होंने पीछा करके उनको बताया, जो आज भी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल एनआईए का ये था कि जब एक बार चालान प्रस्तुत हो गया, फास्ट ट्रैक क्यों नहीं इन्होंने प्रारंभ किया? फास्ट ट्रैक के लिए जिम्मेवारी हमारे जो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट का काम था। और जो ये वही बात हो गई कि जो बम ब्लास्ट में 72 लोगों की जान चली जाए, लच्चर पैरवाई कांड बरी हो जाए और उसकी एसएलपी में सरकार दाएं बाएं देखे, और जब भारतीय जनता पार्टी एसएलपी में चली जाए विक्टिम के साथ, तब जाके उनको होश आए। मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री जी ने आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगाया तो उनको आगे आगे बात करनी चाहिए। तो आंशिक राहत देती है कांग्रेस, यहां पर यह भी कहा गया। और कमेटी की जो दशोरा कमेटी है उसकी सिफारिशों को ही नजरअंदाज कर नई कमेटी बना दी गई। रूपनारायण सवरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, पहले इस खबर को हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां वर्तमान दौर में चल रही हैं, अब चूंकि चुनावी दौर है इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, आरोपों को लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। असल में इसकी हकीकत क्या, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए रविंद्र, ये जो है कमेटी बनाई थी और कमेटी की सिफारिशों को लेकर ये सारा वो है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो है तत्काल जो भर्ती हुई उसको देखते हुए वो कमेटी जो बनाया उसकी रिपोर्टों को यहाँ लागू ना करके जो है बीजेपी को बोलने का मौका दिया। बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहती है, क्योंकि अब जो है इसकी जांच जो है एनआईए कर रहा है या अदर एजेंसियां कर रही है, तो राजस्थान पुलिस से काम बाहर निकलेगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो अदर एजेंसियां निकालेंगी। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो वो क्या यहाँ पे फाइनल करती है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो है कांग्रेसी नेता जो है राजस्थान की वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय सरकार के उस पे इशारे पे केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देना इसको चाहते हैं। राजनीति यहाँ हो रही है ऊपर और नीचे दोनों में। राजस्थान के भी चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो है लगातार यहाँ बना हुआ है। रूपनारायण, आरोप मान लीजिए किसी बात को लेकर आप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। विधायक बाबू सिंह राठौर का मंच से माइक खींच लेना अब तो सवालों को घेरे में। अंदरूनी कलह को कैसे खत्म करेगी बीजेपी? देखिए रविंद्र, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जो है अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। और दोनों ही पार्टियों में यह है कि कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बड़ी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ये है कि वहाँ यहाँ केंद्रीय नेतृत्व जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो इनका मुंह बंद करवा देता है, सबको एक धारा में ले आता है। वहीं जो है कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो हाईकमान जो है केंद्रीय नेतृत्व वो कहीं ना कहीं जो है अभी इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ सबको एक उसमें ला सके। वो प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है प्रयास थोड़ा सा जिस हिसाब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो दोनों तरफ से नेता बोल रहे थे वो बोल बंद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने स्तर पर एकता लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी प्रयास कर रही है कि जो गुटबाजी है उस पर कहीं ना कहीं
वो लगाया जाए, लगाम लगाया जाए। जी रविंदर। बिल्कुल, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रूपनारायण हमारे सहयोगी बता रहे थे इस खबर पर कि किस तरह से दोनों पार्टियों में अंदरूनी कलह चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत इस बात को लेकर है कि शीर्ष नेतृत्व जब किसी बात में दखल देता है तो वो मामला शॉर्ट आउट जरूर हो जाता है। भाजपा महिला मोर्चा 5 जुलाई को सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसको लेकर सह प्रभारी विजया राहटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी पिछले दिनों से एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में जंगल राज बताया जा रहा है। महिला प्रदेश त्रस्त है, महिलाएं जो हैं वो प्रदेश में त्रस्त हैं। अब सरकार को जवाब देने का समय है। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का प्रारूप बनाया जा रहा है, इसलिए हम सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का प्रारूप बना रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बात करते हुए विजया राहटकर ने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड कांग्रेस की तुष्टीकरण की वजह से हुआ। ये सरकार रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है, लेकिन पीएफआई को रैली के लिए कांग्रेस छूट दे देती है। वहीं इस मौके पर सांसद दिया कुमारी भी मौजूद रही। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में बढ़ते अपराध सरकार का फेल्योर है। यहां तक कि अब यहां के स्कूली बच्चों को राजस्थान का इतिहास भी गलत पढ़ाया जा रहा है। रूपनारायण संवरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, एक तो महिलाएं अब एकजुट होना शुरू हो गई हैं, यह कहा जा रहा है कि महिलाओं की प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ इतिहास को लेकर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं कि राजस्थान में इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है। तो क्या अब उन पन्नों में भी बदलाव होगा जो इतिहास में अब तक बच्चे पढ़ते आए हैं? जी रविंदर, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि चुनाव नजदीक है और दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ कोई मौका नहीं चूकना चाहती, वहीं कांग्रेस जो है अपने आक्रामक रूप से बैठी हुई है, क्योंकि उसकी योजना है, वो योजनाओं के दम पर वो लेना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अलग से विंग, जैसे महिला विंग को तैयार करके जो है महिला उत्पीड़न के जितने भी राजस्थान में मामले हुए पिछले 4.5 साल में, उन सारे मामलों को इकट्ठा करके आज जो है महिला विंग भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रूप से अख्तियार कर रही है और 5 जुलाई को जो है एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ करने जा रही है। उसमें राजकर ने भी कहा और दिया मिर्जा ने भी, दिया कुमारी ने भी यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रदेश है, प्रदेश में जो है महिला उत्पीड़न के मामले काफी बड़े हैं। महिला उत्पीड़न के मामलों के साथ साथ जो है जिम्मेदार जो है, ये अगर बात करें इनके मंत्री या इनके विधायकों की, तो उनके बोल भी बिगड़े हैं। वो भी महिलाओं को लेकर कहीं उल्टे सुल्टे बोलते आए हैं पूरे 4.5 साल में, और वो सारी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके आज महिला विंग जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं जो है इसको आक्रामक रूप लेकर चुनावी माहौल तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। और 5 तारीख को जो है एक बड़ा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। जी रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल महिलाएं भाजपा मोर्चा की एकजुट होती जा रही हैं और गहलोत सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। चूंकि चुनावी मोड में अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नई नई योजनाओं के साथ गहलोत भी उस मोड पर चले गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि सचिन पायलट जिस तरह की बगावत कर रहे हैं उससे वो कैसे पार पाएंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है, अब तक जो संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने उसकी काट भी ढूंढ ली है। टोंक के लीगल बजरी के स्टॉकों को दोबारा से चालू कराने की मांग को लेकर ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में एक ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए लीगल स्टॉक ने को जल्द चालू करने सहित अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गांव डोडवाड़ी गाता के समीप शंकर मीणा हत्याकांड के बाद प्रशासन ने खनन बंद कर दिया। ट्रक ऑपरेटर्स के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद बजरी खनन बंद हो गया था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़कर लीगल खनन शुरू होने से सस्ती दर पर बजरी उपलब्ध हुई है। इस मामले में हत्याकांड के बाद स्टॉक बंद हो गए थे, जिसका परिणाम जयपुर में लगातार बजरी की दरें आसमान छूती जा रही हैं। वहीं खाली ट्रक कई दिनों से रोड पर खड़े हैं, जिससे वाहन चालक ऑपरेटर्स के सामने रोजगार की समस्या प्रकट हो गई है।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में शामिल करने के विरोध में विराटनगर बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राजस्व मंत्री रामलाल जाट से मिलकर सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि विराटनगर तहसील के जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नए जिले का सीमांकन करे। ग्रामीणों ने विराटनगर तहसील क्षेत्र को जयपुर जिले में ही रखने की मांग को लेकर पहले धरना देकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में संघर्ष समिति के सदस्यों ने 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर समस्या से अवगत करवाया, फिर भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं इस ज्ञापन कार्यक्रम में संघर्ष समिति के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर बाबूलाल जाट, जगदीश यादव, भोमराज चेची, जयराम पलसानिया, सत्यनारायण सैनी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ बहरोड में सांसद कार्यालय पर जनता को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला गया। बालकनाथ ने कहा कि कहने को तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मेरी नजर में यह मुगलिया सरकार है। मुख्यमंत्री के आवास मेरी नजर में सीएम हाउस नहीं, फतवा हाउस है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अलवर सांसद ने कहा कि जिस तरह राजस्थान में विधायकों ने खुली लूट मचा रखी है, सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, लोगों को भ्रम में रखा। आज राजस्थान पूरी तरह से अपराध में पूरे देश में नंबर 1 हो गया है, जबकि राजस्थान में बहरोड अपराध में नंबर 1 है।